हमारे पास में सब कुछ होने के बाद भी बहुत से लोगों का ये स्वभाव होता है, अपने पास तो सब है, लेकिन अपने पास जितना है अगर पड़ोसी के पास उससे 2 गुना ज्यादा हो गया तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमें दुख होने लगता है, कष्ट होने लगता है। देखो आजकल के लोग, आजकल के मनुष्य अपने घर में जो है उसे प्राप्त करके तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। आजकल बहुत से लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। अगर कोई सुखी है, अगर कोई बहुत अच्छे से रहता है तो हमें कष्ट होने लग जाता है। इसे कहते हैं भौतिकता। देखो भगवान ने सबको अलग अलग बनाया। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं, बहुत से मनुष्य संसार ब्रह्मांड में रह रहे हैं। सबका जीवन अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबका चेहरा अलग है। इसलिए जो अपने पास है ना उसी में सुखी रहा करिए। यदि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो भगवान ने हमें जितना दिया उसी में ही संतुष्ट रहना हमें चाहिए। तब देखिए आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। कभी ऐसा लगे कि हमारे पास क्या है, तो उन लोगों को देखिए जिसका तो घर ही चला गया, एक झोपड़ी बना करके भी अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या उनके जीवन में दुख नहीं होगा? बहुत दुख है, लेकिन फिर भी होठों पे मुस्कान है। जब लगे कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, तो ऐसे घड़ी में दुखी पीड़ित लोगों को देखिए जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे लोगों को देखो तो आप अपने जीवन से संतुष्ट रह पाओगे। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा मस्ती में बोलो ना जी। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले, ये 3 ही प्रकार के ताप को कौन नष्ट करते हैं? भगवान कृष्ण। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इसके बारे में आप जान लीजिए। दैहिक ताप यानी जो देह द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है। कभी शरीर बीमार हो जाता है, शरीर वृद्ध हो जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, शरीर अपने आप बीमार, स्वतः बीमार हो जाता है। इसे कहते हैं दैहिक ताप, देह द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। दैविक ताप मतलब बाढ़ आ जाना। देखो बाढ़ आना, इसमें किसी भी इंसान की गलती नहीं। आपका फसल खराब हो जाना, इसमें भी कोई इंसान की गलती नहीं है। प्राकृतिक कष्ट हमें प्राप्त होता है, ये देवता द्वारा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं दैविक ताप।